दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे अपने परिवार के साथ। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री रेखा है। एक समय इनका बॉलीवुड पर काफ़ी बड़ा डंका बज रहा था। मैं आपको बता दूं 1954 में तमिलनाडु में इनका जन्म होता है, इनका पालन पोषण होता है। लेकिन जब इनका जन्म होता है तो बताया जाता है कि जो इनके माता पिता थे वो शादी नहीं किए थे। इनके जन्म के बाद इनके माता पिता शादी करते हैं और इनके पिता इनको अपनी बेटी मानने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में धीरे धीरे जब रेखा बड़ी हुई, पढ़ाई लिखाई शुरू की गई, तो जब इनकी पढ़ाई लिखाई चल ही रही थी तभी क्या होता है कि इनके घर में एक बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है, जिसके चलते इनको बीच में पढ़ाई छोड़ना पड़ता है और ये साउथ की फिल्मों में काम करने लगती हैं। जब साउथ की फिल्मों में काम करती हैं तो धीरे धीरे करते करते इनको बॉलीवुड का ऑफ़र होता है। जब बॉलीवुड का ऑफ़र होता है तो बॉलीवुड में भी काम करती हैं और विशेष करके उस समय के जो दिग्गज कलाकार थे जैसे राजेश खन्ना साहब, जितेंद्र साहब, अमिताभ बच्चन साहब, मनोज कुमार साहब, दिलीप कुमार साहब, राजकुमार साहब, जितने भी उस समय के बेहतरीन कलाकार थे सबके साथ इन्होंने काम किया और मिथुन चक्रवर्ती साहब के साथ भी इन्होंने काम किया। और जो 1991 में 90 के दशक में हम ये कह सकते हैं कि जो एक्शन का दौर चला, जिसे हम कहते हैं खिलाड़ी कुमार, अक्षय कुमार, उनके साथ भी इन्होंने काम किया और इनके अफेयर के चर्चे भी हुए थे अक्षय कुमार के साथ। अब देखिए, रेखा को 2012 में राज्यसभा का सांसद चुना जाता है। रेखा के साथ साथ सचिन तेंदुलकर साहब को भी राज्यसभा का सांसद चुना जाता है। मैं आपको बता दूं, राज्यसभा का सांसद हर व्यक्ति नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, अगर उस व्यक्ति में कुछ काबिलियत है तो वो ज़रूर बन सकता है। जैसे कि उस व्यक्ति की 35 वर्ष नहीं 30 वर्ष से अधिक उसकी आयु होनी चाहिए। अगर वो 30 साल से अधिक की उसकी आयु है तो वो राज्यसभा पहुंच सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। अगर जो राजनीतिक दल हैं, जो राजनीतिक पार्टियां वो चाहें तो। लेकिन रेखा किसी राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी नहीं थी, न तो सचिन तेंदुलकर साहब किसी राजनीतिक दल से जुड़े थे। इनको उस समय कांग्रेस की सरकार थी 2012 में, और उस समय हमारे देश की जो राष्ट्रपति थी, जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जिसे हम कहते हैं श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल, इन्होंने सीधा कहा कि रेखा को राज्यसभा के लिए हम आमंत्रित करते हैं, रेखा को हम राज्यसभा की सदस्यता देंगे। और जब रेखा को ये बात पता चला तो रेखा काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। उनको ऐसा लगा कि हाँ, हकीकत में अब मुझे कुछ करने के लिए सही मायने पर सही जगह बैठाला जा रहा है और मैं कुछ अलग ही करूँगी। देखिए, राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है, राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो संसद के सबसे उच्च सदन राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में जिनका विशेष योगदान होता है तो उनको राष्ट्रपति राज्यसभा में बैठाल सकते हैं, भेज सकते हैं और वो कानून बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन हाँ, यही 12 सदस्य जब राष्ट्रपति को चुनाव होगा तो इनको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा राष्ट्रपति के, क्योंकि ये राष्ट्रपति के खुद इनको राष्ट्रपति बनाया। पता लगा वही व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है, ये फिर वो उसी को तो वोट देंगे। जैसे हम आपको मान लो 1 लाख रुपए दे दें, बाद में कहे कि भाई अब मैं चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ, एक काम करो मुझे वोट देना, तो तुम दोगे, निश्चित है, क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ तो मेरी करोगे, ये चीज़ है। तो इनको राष्ट्रपति के चुनाव में 12 सदस्यों को भाग लेने का अधिकार नहीं है। अच्छा देखिए, सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का सांसद इसलिए बनाया गया था क्योंकि इनका विशेष योगदान था खेल के क्षेत्र में। रेखा का क्यों बनाया गया? क्योंकि रेखा का विशेष योगदान कला के क्षेत्र में था, वो एक कलाकार थे, इसीलिए इनको राज्यसभा का सांसद बनाया गया। और सुनिए, रेखा एक ऐसी अभिनेत्री थी, बताया जाता है कि उनकी किस्मत बहुत ख़राब है। उन्होंने जिनसे शादी की थी कोई 1 साल, कोई 6 महीना तक ही जिया, उसके बाद वो ख़त्म हो गए। खैर अभी तक वो रेखा बिल्कुल, आप ये कहिए कि दोबारा उन्होंने फिर शादी करने का विचार ही नहीं किया। उन्होंने कहा मेरी किस्मत में यही जब बंधा है तो अब शादी करके मैं करूं तो क्या करूं। तो बताइए कितनी सुलझी हुई अभिनेत्री हैं, है ना। और आज भी साउथ में काफ़ी ज़्यादा उनका मान है, सम्मान है। साउथ के अलावा पूरे भारत में भी उनका मान सम्मान है। तो हमें तो बहुत खुशी हुई कि राज्यसभा तक ऐसी अभिनेत्रियों को भी भेजा गया है। और भारत में पहली महिला सांसद जो राज्यसभा में पहुंची थी, नरगिस, सुनील दत्त जी की पत्नी और संजय दत्त जी की मां, वो नरगिस थी, ये आप याद रखना। पहली महिला राज्यसभा की सदस्य वही बनी थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद है। धन्यवाद।